स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी खुशखबरी, और खुशखबरी ये है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्लास 12th और 10th के जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन एग्ज़ाम्स को कैंसिल करवा दिया है। तो CBSE ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाले एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। अब वो एग्ज़ाम दोबारा नहीं होंगे। तो इसके बाद CBSE ने अपनी वेबसाइट पे एक और नोटिफिकेशन जारी की है, और उसमें CBSE ने बताया है कि जो रिज़ल्ट है क्लास 12th का वो 15 जुलाई तक आ जाएगा, क्योंकि 12th क्लास के बाद बच्चों को आगे हायर एजुकेशन के लिए आगे एडमिशन्स लेने होते हैं कॉलेजेस में, तो वहाँ पे उनको 12th क्लास के रिज़ल्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए 12th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए। अब बात ये आती है कि CBSE कैसे मार्क्स भेजेगी आपके जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे उनके, जो आपके एग्ज़ाम्स नहीं हुए, जो एग्ज़ाम्स आप नहीं दे पाए, उनके मार्क्स कैसे भेजे जाएंगे। तो वो भी CBSE ने अपनी वेबसाइट पे बता दिया है। वही मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि इस बार आपके मार्क्स कैसे लगने वाले हैं। तो इसमें हम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली कैटेगरी आती है उसमें तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सभी पेपर दिए हैं, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सभी पेपर दिए हैं तो उनका तो सिंपल है, उनका तो सभी पेपर्स चेक होंगे, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं कि जिन्होंने सभी पेपर दिए हैं जिन स्टूडेंट्स ने, तो उनके तो सभी एग्ज़ाम्स के हिसाब से ही उनका रिजल्ट बन के आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि बहुत जगह पे एग्ज़ाम्स ख़त्म भी हो चुके थे बच्चों के। जैसे कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा साइड जो CBSE है, मतलब नॉर्थ इंडिया लगा लो कि नॉर्थ इंडिया में CBSE के जो पेपर हैं नॉन मेडिकल और मेडिकल के, वो कंप्लीट हो चुके थे। सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स का एक एक पेपर रहता था। तो जिन स्टूडेंट्स के सभी एग्जाम्स हो चुके हैं तो उनकी एग्जामिनेशन में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से रिजल्ट आने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 3 और मोर एग्जाम्स दिए हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं और उनका कोई एक आधा पेपर रह गया है, तो कैसे उनका पेंडिंग एग्जाम्स के मार्क्स लगेंगे। सपोज कोई स्टूडेंट है, उसने पेपर A, पेपर B, पेपर C और पेपर D दे दिया था, ठीक है। सपोज कोई स्टूडेंट है, उसने अपना पहला पेपर भी दे दिया था, हो गया था उसका पेपर, दूसरा पेपर भी हो गया था, तीसरा भी, चौथा भी, लेकिन उसका जो पेपर E था वो पेंडिंग था, वो अभी नहीं हुआ था। तो अब CBSE कैसे इसके मार्क्स लगा के भेजेगी आपकी मार्कशीट में, आपके रिजल्ट में कैसे इसके नंबर लगेंगे, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये सेकंड कैटेगरी वाले बच्चों में क्या देखा जाएगा। सबसे पहले अगर जिन स्टूडेंट्स ने 3 या 3 से ज़्यादा पेपर दिए हैं उनके केस में CBSE क्या चेक करेगी। CBSE देखेगी उनके पिछले जो उन्होंने पेपर दे दिए उनमें उनके कितने मार्क्स आए हैं। जैसे मान लिया ये कोई स्टूडेंट था, इसको टोटल 5 पेपर्स देने थे, नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 और ये पेपर नंबर 5। 4 पेपर इसने दे दिए थे, लेकिन 5वां पेपर इसका कैंसिल हो गया। और सपोज पेपर 1 में आउट ऑफ 100 इसके मार्क्स आए 70, पेपर 2 में इसके मार्क्स आए सपोज 80, और पेपर 3 में इसके मार्क्स आए सपोज 65, और पेपर 4 में इसके मार्क्स आए हैं सपोज 71। तो अब जो लास्ट पेपर इसका बचा जो पेंडिंग था उसमें इसके कितने मार्क्स आएंगे, ये कैसे पता लगेगा। तो CBSE ने सिंपल सा फंडा बताया है कि जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा पेपर दिए हैं तो उनके बेस्ट 3 निकाले जाएंगे, कि बेस्ट 3 पेपर निकाले जाएंगे कि इन 4 पेपर में से बेस्ट 3 पेपर मतलब बेस्ट 3 पेपर कौन से थे, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन कौन से पेपर्स में आए हैं, और उनका एवरेज लिया जाएगा। मतलब आपकी जो नंबर लगेंगे वो बेसिकली क्या होगा, एवरेज ऑफ बेस्ट 3। तो आपने ध्यान रखना। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो यहाँ पे इस स्टूडेंट के बेस्ट मार्क्स कौन कौन से हैं, एक तो 80, 71 और 70 है ना। एवरेज निकाला जाएगा उसके बेस्ट 3 मार्क्स का, कि जो उसके बेस्ट 3 मार्क्स आएंगे पिछले पेपरों में से। जैसे सपोज यहाँ पे इसमें 70 आए हैं, इसमें 80 और इसमें 71 मार्क्स हैं, तो आप इनका क्या निकालोगे, एवरेज 70 + 80 + 71 डिवाइडेड बाय 3। इसको सारे को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये बनेगा
221/3 और सोल्व कर लो 77 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट में उसके बच्चे के नंबर कितने लगने वाले हैं, 77 लगने वाले हैं। तो ये है हमारा सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे। अब आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी आती है उन स्टूडेंट्स की जो सिर्फ 3 ही पेपर दे पाए, है ना। थर्ड कैटेगरी की कौन से स्टूडेंट्स की आती है जो सिर्फ कितने पेपर दे पाए, ओनली 3 पेपर्स। तो थर्ड कैटेगरी, सेकंड देखो, फर्स्ट कैटेगरी में वो आते थे जिन्होंने सभी पेपर दिए, ऑल पेपर्स। सेकंड कैटेगरी में आते थे जिन्होंने मोर देन 3 पेपर दिए, मोर देन 3 पेपर। और थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कितने पेपर दिए, ओनली 3, कि जिन्होंने सिर्फ 3 ही पेपर दिए। तो इस कैटेगरी में कैसे मार्क्स दिए जाएंगे? तो इस कैटेगरी में दोस्तों कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, जो उन्होंने सिर्फ 3 ही पेपर दिए हैं बच्चों ने, तो उन 3 पेपर में से बेस्ट 2 निकाले जाएंगे। इस केस में क्या निकाला जाएगा, एवरेज ऑफ बेस्ट 2, ठीक है ना। तो पहले मतलब कोई 2-3 में से बेस्ट 2 नंबर लिए जाएंगे और उनका एवरेज निकाला जाएगा। जैसे फिर से मैं लेता हूं, जैसे इस स्टूडेंट ने सिर्फ 3 ही पेपर दिए थे, पेपर ए में इसके मार्क्स आए थे 60, पेपर बी में आए 70 और पेपर सी में आए इसके मार्क्स 80। और सपोज पेपर डी में इसके जो मार्क्स, वो पेपर नहीं हुआ, पेंडिंग था, और लास्ट पेपर भी पेंडिंग था। तो इन बचे हुए पेपरों में इसके मार्क्स कितने आएंगे, कैसे पता लगेगा, आप क्या निकालेंगे, इसका एवरेज बेस्ट 2 का। तो बेस्ट 2 कौन से आउट ऑफ 3, 70 और 80। तो इसका मतलब इस बच्चे के मार्क्स कैसे निकलेंगे, 70 + 80/2, एवरेज निकल जाएगा इनका। तो कितना बनता है, 150/2 मतलब 75। तो इसका मतलब इसके हर पेपर में कितने मार्क्स आने वाले हैं, बाकी बचे हुए पेपरों में 75। तो ये है दोस्तों थर्ड कैटेगरी। अब इसके बाद एक फोर्थ कैटेगरी भी है। ये तो थी, यहां तक जो कैटेगरी थी इसमें बच्चों ने कुछ ना कुछ तो एग्जाम्स दिए थे, लेकिन एक कैटेगरी सीबीएसई के पास ऐसी भी है जिसमें बच्चों ने बिल्कुल भी एग्जाम्स नहीं दे पाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो जिन्होंने 1 एग्जाम दिया या 2 एग्जाम दिए या कोई भी एग्जाम वो नहीं दे पाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में। तो दिल्ली के जो बच्चे हैं वो दिल्ली के ज्यादातर पोर्शंस में 1 या 2 पेपर ही बच्चे दे पाए हैं। तो उस केस में फिर कैसे मार्क्स लगेंगे? तो इस केस में दोस्तों सीबीएसई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में जो एग्जाम में आपके मार्क्स लगेंगे वो आपके सब्जेक्ट्स की जो इंटरनल असेसमेंट है, जो स्कूल की तरफ से इंटरनल आई है, उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे आपकी जो इंटरनल आई है स्कूल से, इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल्स हुए थे और जो आपने असाइनमेंट्स दी थी, उनके बेसिस पे आपके मार्क्स लगाए जाएंगे। तो ये फोर्थ कैटेगरी है एक अलग, कि अगर कोई बच्चा पेपर नहीं दे पाया कोई भी, तो उसके इंटरनल मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो कैसे लगेंगे, उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब उनकी इंटरनल कैसी गई है, उनके प्रैक्टिकल्स, उनके असाइनमेंट्स, उनके हिसाब से जो है सीबीएसई मार्क्स देगी। अब ये तो थी कि प्रोसीजर एक कैसे सीबीएसई मार्क्स आपको देगी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा, जब रिजल्ट आएगा, अगर कोई बच्चा अपने रिजल्ट से ना खुश है, जिसने पेपर नहीं दिया और उसे लगता था कि और उसका रिजल्ट आ गया बिना पेपर दिए, और उसे लगता है कि उससे ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकता था, तो ऐसे बच्चों के लिए भी सीबीएसई ने एक ऑप्शन दिया है कि जब हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये कोरोना वायरस की बीमारी चली जाएगी, तब वो बच्चे जो हैं दोबारा से अपीयर हो सकते हैं एग्जाम्स में, अगर वो अपने रिजल्ट से खुश नहीं है। तो ये था दोस्तों सारा जो है डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि सीबीएसई किस तरह से आप लोगों को मार्क्स देने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।